वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड डे का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय तटरक्षक बल का 45वां स्थापना दिवस है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक बल अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। भारतीय तटरक्षक बल का मोटो वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नदियों और तालाबों आदि की खराब स्थिति के चलते वर्ष 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि को रामसर संधि कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम वेटलैंड्स एंड वाटर घोषित की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में कुल 42 रामसर स्थल है। वर्ष 1981 में ओडिशा की चिल्का झील को भारत की पहली रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सेना ने तख्ता पलट करके आपातकाल घोषित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, म्यांमार। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करके 1 वर्ष के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। सेना ने देश के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सेना के द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति मिंट स्वी को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। सेना के द्वारा तख्तापलट का कारण चुनाव में हुई धोखाधड़ी बताया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में नवंबर 2020 में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो और म्यांमार की करेंसी है क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रमेश पोखरियाल निशंक। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। आसियान भारत हैकाथॉन 36 घंटे का प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें सभी 10 आसियान देश और भारत को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर विचार किया जाएगा। हैकाथॉन में नीली अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपकरण, शिक्षा इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की गई है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान के वर्तमान में 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारत। पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत के सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, दिव्यांग सिंह पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में, काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि सौरभ चौधरी ने वर्ष 2018 में भी एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। सौरभ चौधरी भारत के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता हैं। पहली एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कुवैत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा इनके नाम पर घरेलू प्रथम श्रेणी
क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण बीसीसीआई इस वर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगी। पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन 4 नवंबर 1934 को किया गया था, जिसमें पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच आयोजित किया गया था। वर्तमान में रणजी ट्रॉफी में कुल 38 टीमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। ट्राइफेड भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाला शीर्ष संगठन है। आदि महोत्सव पर्व आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है। इस महोत्सव को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राइफेड के वर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 2021 को बच्चों को पोलियो की खुराक देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। गौरतलब है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रणनीति दिसंबर 1993 में पेश की गई थी और इसे 2 अक्टूबर 1994 को लागू किया गया था। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। इसकी वैक्सीन का आविष्कार 1952 में जॉन साल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद परिषद से स्थानांतरित करके किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रकाबगंज। हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की एक प्रतिमा को संसद परिसर से स्थानांतरित करके दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर गुरुद्वारा रकाबगंज के सामने स्थापित किया गया है। यह थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। वह प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। गोविंद वल्लभ पंत 1946 से 1954 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और 1955 से 1961 के बीच यह भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भूगर्भ जल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भूगर्भ जल पोर्टल का शुभारंभ किया है। भूगर्भ जल पोर्टल राज्य के जल विभाग का एक वेब पोर्टल है। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के आधार पर यह पोर्टल विकसित किया गया है। राज्य में जल के व्यावसायिक उपयोग के लिए इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाला आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारत में जल पुरुष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने भारत पुनर्निर्माण अभियान के तत्वाधान में बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का आयोजन 12 फरवरी तक किया जाएगा। यह यात्रा बिहार के सारण जिला स्थित सिताब दियारा से शुरू की गई है। गौरतलब है कि सिताब दियारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म भूमि है। बिहार संवाद यात्रा का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, लोक प्रशासन की संकल्पना, नफरत के बदले अहिंसा की ताकत को बढ़ावा देना इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पिंक परेड 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। हाल ही में बिहार के पटना साइंस कॉलेज में पिंक परेड 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
इस कार्यक्रम का आयोजन गुलमोहर मैत्री संस्थान द्वारा किया गया है। गुलमोहर मैत्री महिलाओं के स्वास्थ्य और उससे जुड़े जागरूकता अभियान को लेकर कार्य करने वाली संस्था है। ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सोनल बरमेचा। सोनल बरमेचा ने खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 जीता है। यह है सोनल बरमेचा। सोनल बरमेचा को यह पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा दिया गया है। सोनल बरमेचा को लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अपने रेस्तरां में खाद्य एवं पेय पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, स्मृति ईरानी। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। इस मेले का आयोजन रेशम निर्यात प्रोत्साहन परिषद के द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि रेशम की 4 किस्में मलबरी, एरी, टसर और मूंगा को उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रूटजन का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रसायन। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रूटजन का निधन हो गया है। उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये थे पॉल जे क्रूटजन। परमाणु रसायन विज्ञान में कार्य करने के लिए वर्ष 1995 में पॉल जे क्रूटजन को मारियो जे मोलिना और एफ राउलैंड के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने विशेष रूप से ओजोन के निर्माण और विखंडन पर कार्य किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।